क्या आपको भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है? क्या आप भी मेरी तरह गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो? तो आज आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने गुस्से को काबू में कैसे करें। इस वीडियो में जो कहानी बताई गई है, अगर उसे कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुन लेते हो तो आप अपने गुस्से को काबू कर पाओगे, अपने मन को शांत कर पाओगे, और उसी के साथ साथ गुस्से के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आप सभी लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुस्सा आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया, गुस्सा आ जाता है। आप उस वाकये को लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से बात करते हैं, यहां तक कि अगर कोई नहीं मिलता तो आप खुद में ही बड़बड़ाते रहते हैं। इस तरीके से उस व्यक्ति को कोई हानि हो या न हो, आप जरूर परेशान होते रहते हैं। इस बात की पुष्टि कई किस्से कहानियों में मिलती है। गौतम बुद्ध के प्रचलित प्रसंगों में से एक प्रसंग ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति ने बुद्ध का बहुत अपमान किया था। जानिए वही कहानी, और इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को अपने मन को शांत करने का उपाय भी मिल जाएगा, और आपको इस कहानी को सुनकर मां को शांत कैसे करें इसका उत्तर भी मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोगों से एक ही गुजारिश है, इस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज्यादा परेशान होता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सभा में बैठा एक क्रोधी व्यक्ति भी सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगीं। शांत बुद्ध को देखकर वह और क्रोधित हो उठा। उसने उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें और कुछ कहना है? वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए। कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? बुद्ध ने कहा, वो व्यक्ति बहुत परेशान था, भाषा असमर्थ थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। सुबह तक उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था और उसे पश्चाताप हो रहा था। वह बुद्ध को खोजते हुए उस गांव में गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, आप मुझे भूल गए। मैं वही दुष्ट इंसान हूं जिसने आप पर कल थूका था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने हंसकर कहा, कल की बातें तो मैं कल ही छोड़ आया हूं। मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाएगा तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। इस कहानी का सार यही है कि हमें भी बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए मन में कुंठा पालकर बैठना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे आप अपने आप को जकड़ लेते हैं, जबकि दूसरा शख्स बिना किसी परेशानी के घूमता रहता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो कई सारे निर्णय ले लेते हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग गुस्से में हो तो गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेने चाहिए। अगर हम गुस्से में कोई भी निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय हमेशा गलत ही रहता है। इसीलिए हमें कभी भी गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, गुस्से को शांत होने देना चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान की समझ, भाव और उसके विचार उसके वश में नहीं होते हैं। सनातन परंपरा में क्रोध को समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं को जन्म देने वाला कहा गया है। बुद्ध ने कहा कि क्रोध की आग में क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गांव के कई लोग बुद्ध के उपदेश बहुत ध्यान से सुन रहे थे।
उन्हीं लोगों में एक बहुत क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। बुद्ध की ये बात सुनते ही वह गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बद्दी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्रोधी व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब बातें शांति से सुन रहे थे। बुद्ध को शांत देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह वहां थूक कर चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। क्रोधी व्यक्ति जब अपने घर पहुंचा तो उसका मन शांत हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस समय रात हो गई थी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए पास के गांव में पहुंच गया। वहां उसे जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि क्या आप कल की बातें भूल गए? मैंने कल आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ दिया चाया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है। तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है, मन अशांत हो जाता है। इसीलिए बीते हुए कल की दुख देने वाली बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बचना चाहिए, तभी जीवन में सुख बना रहता है। और अब अपन आगे जाने वाले हैं कि गुस्सा करने की क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। गुस्सा दो तरह का होता है। एक तो बच्चे के गलती करने पर जो डांट उसे माँ बाप से पड़े, उसे हम नॉर्मल और किसी हद तक जायज गुस्सा कह लेते हैं। दूसरा गुस्सा जो व्यक्ति के अंदर छिपे अहंकार को उजागर करता है। ऐसे गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहां खुद के लिए मुसीबत मोल लेते हैं, वहीं अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी कई तरह की मुश्किलें पैदा करते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को गुस्सा तभी आता है जब उसे उसके मन के मुताबिक कुछ न मिले। ऐसे में इंसान चिढ़ा चिढ़ा और बात बात पर गुस्सा करने वाला बन जाता है। कई बार खराब सेहत के चलते भी व्यक्ति गुस्से में या फिर परेशान रहता है। तो इस तरह हर व्यक्ति के पास खुद के गुस्से का एक खास कारण होता है। आज हम यहां बात करेंगे भला गुस्सा करने से आपके शरीर पर क्या क्या असर डलता है। दिमाग पर असर। क्रोध आने पर मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जिनका शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनमें ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ना। जब हम किसी बात को लेकर बहुत जल्द रिएक्ट करने लगते हैं तो धीरे धीरे शरीर में रक्त का प्रभाव तेजी से होने लगता है, जो आगे चलकर हाई बी.टापी की बीमारी को जन्म देता है। सोचने की शक्ति कमजोर होना। दिमाग पर जरूरत से ज्यादा जोर डालने से व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती है, जिसके चलते वह जीवन में दूसरों से पीछे रह जाता है। तनाव। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आप तनाव और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसके चलते आप खुश रहने की बजाय उदास और मायूस रहने लगते हैं, या फिर अपना गुस्सा हमेशा दूसरों पर निकालने की सोच रखते हैं। वीक इम्यून सिस्टम। ज्यादा गुस्सा करने से आपकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। शोध में भी यह पाया गया है कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं या फिर मन में नेगेटिव बातें रखते हैं, उन्हें दूसरों के मुकाबले खाना 3 से 4 घंटे बाद पचता है। ग्रोथ में कमी। जो बच्चे ज्यादा गुस्सा करते हैं उसका असर सीधा उनकी ग्रोथ पर पड़ता है। हमेशा चिड़चिड़ा रहने की वजह से बच्चा प्रॉपर हाइट नहीं ग्रो कर पाता। नींद पर बुरा असर। स्वस्थ जीवन के लिए साउंड स्लीप बहुत जरूरी है, मगर जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके दिमाग की कोशिकाएं इतनी स्ट्रेस में आ जाती हैं कि उनके लिए चैन की नींद ले पाना मुश्किल काम हो जाता है। फोन पर गुस्सा करना। जो लोग फोन पर घंटों चिल्ला चिल्ला कर दूसरों से बात करते हैं, उनके दिमाग की नसों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन की खतरनाक वाइब्रेशंस दिमाग की नसों को सुन्न करने का काम करती है, जिस वजह से व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती है। ये तो हुए गुस्सा करने से शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव। अगर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आज से ही उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, ताकि आप सेहत से जुड़ी इन परेशानियों से बच पाएं। रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से भी आपका गुस्सा शांत होता है, और ऐसे कई उपाय हैं जिससे आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। और भी उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहता था।
परंतु फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए गुस्से के उपाय मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो और इस कहानी से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिला है और अगर आपको लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। और हां, अगर आप लोगों को भी मन में गंदे विचार आते हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर वहां पर मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर रखी है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।